और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। सनातन पथ संग्राम है और विपक्ष में कोहराम मचा हुआ है। जी, 4 राज्यों में नतीजे आने के बाद और बीजेपी के 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद से 2024 चुनाव को लेकर राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी और इसी बीच प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने सिर फुटबॉल वाला मामला शुरू हो चुका है और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हार का ठीकरा अपनी ही पार्टी और इंडिया गठबंधन पर फोड़ दिया। एक तरफ पीएम मोदी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष में किचकिच बढ़ता जा रहा है और तीनों राज्यों में बीजेपी की दमदार जीत के बाद इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है, नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को ज्यादा दमदार नेता बताया जा रहा है। कांग्रेस को दंभी और अहंकारी भी बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि यह जीत बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी की है। विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत के हैट्रिक तो लगाई है। बीजेपी की यह जीत विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाली है और ऐसे में विपक्षी गठबंधन की बुधवार को अहम बैठक होने जा रही है। लेकिन इस बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। है ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत एक है और भारत को बांटने की बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के नाम पर विभाजन हो या जातियों के नाम पर विभाजन हो या फिर भाषा के नाम पर विभाजन हो या फिर क्षेत्र के नाम पर विभाजन हो, ये विभाजन देश के लिए खतरनाक है और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत को बांटना ये भारत की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है। मैं ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता। मैं ऐसा मानता हूं कि पूरा भारत एक है, इसीलिए हम सब मां भारती की संतानें हैं। हम किसी धर्म से आते हों, किसी जाति से आते हों, किसी वर्ग से आते हों, किसी क्षेत्र से आते हों, हमारी भाषा अलग हो सकती है लेकिन हमारी भावनाएं और हमारा भाव एक है। वंदे मातरम। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहां थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरीके की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। सर, लेकिन ये मानेंगे आप सर कि प्रधानमंत्री बीजेपी जिस तरीके से कह रही है ये प्रधानमंत्री के नाम पर वोट बिल्कुल और सारे लोगों ने विश्वास जताया है प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल और राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत वोट इस तरीके की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे। एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना बीसी की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है?
मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। और एक तरफ बीजेपी 2024 में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं बात अगर गठबंधन की जाए तो आपस में सिर फटवल जैसी स्थिति बनी हुई है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनुपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से मोहम्मद अहमद प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं और अमित यादव सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सर अहमद जी, आपसे ये शुरुआत कर लेते हैं। क्या लगता है कि सनातन पर बयानबाजी करना आप लोगों पर भारी पड़ गया, क्योंकि आपके ही जो नेता हैं आचार्य कृष्णम जी, वो 2024 नहीं 2029 तक का आईना दिखा रहे हैं। क्या लगता है इस पर मंथन करने की जरूरत है? मैं आपकी आवाज पूरी तरह सुन नहीं पा रहा हूं। अहमद जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। जिस हिसाब से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और अब तो कांग्रेस पर ही उनके जो घटक दल हैं वो सवाल उठाने लगे हैं। किस चीज पर सवाल उठाने लग गए हैं? अहमद जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? क्लियर आवाज मिल पा रही है? ठीक है। अनुपेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं डिबेट की कि 3 स्टेट में भारी जीत मिली है, लेकिन क्या लगता है कि ये 3 राज्यों में जो जीत मिली है उससे 24 का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है? और ये भी कहा जा रहा था कि आपके कुछ नेता थे जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि आप इन राज्यों में हैट्रिक लगा पाएंगे। अनुपेंद्र जी। तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से लोग देख रहे हैं देश की पूरे कहते हैं वर्ल्ड वाइड हम लोगों की क्या सोच है, ये साफ दिखाई दे रहा था। इसमें तो ये केवल कांग्रेस या अदर पार्टी लोग डाल रहे हैं, गलत शब्द देके गलत बातें देखें, तो उनकी सोच थी कि हम कांग्रेस वहां पर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं नहीं दिख रहा था कि या लोगों को भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसके साथ पूरा देश लगा हुआ है। हर समाज, हर वर्ग, हर जाति के लोग उनके साथ जुड़े हैं। तो ये सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आ रही है। और ऐसा हमने अभी देखा 2 दिन पहले जो चुनाव के नतीजे आए, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे देश में हम लोग कहाँ अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? सर, जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि सनातन पर बयानबाजी करना आपके लिए भारी पड़ गया है, और ये आपके नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है कि अगर अभी नहीं सुधरे, अभी ये सच पर गौर नहीं किया, तो 2024 नहीं 2029 तक की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अहमद जी। चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज नहीं जा पा रही। हमारे साथ अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या लगता है कि 24 की तैयारी है, मोदी जी को आप लोग साइड करने की बात कह रहे थे, कहा जा रहा था कि मोदी जी को हराना है, बीजेपी को हराना है, कैसे हरा पाएंगे सर? यहाँ तो अपने आप में ही सिर्फ फटवल वाली स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक नहीं होंगे सर तो 24 की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे हरा पाएंगे बीजेपी को? अमित जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके चैनल का कि आपने मुझे अपने चैनल पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने का मौका दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है 24 को लेकर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 24 का चुनाव आने वाले
4-6 महीने में होने वाला है। और इसको लेकर अभी पार्टियां, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हुए हों, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे जो है राजस्थान में और तेलंगाना में, इन स्टेट में ये चुनाव हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप 24 की बात करें तो 24 के मुद्दे अलग होंगे, और 24 में जो गठबंधन हमारा है, वो गठबंधन कोई चुनाव नहीं लड़ा है। यहाँ पर जो चुनाव हुआ है वो कांग्रेस के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ है, और तेलंगाना में जो है बीआरएस के बीच हुआ है। तो इसको लेकर अगर आप अभी से 24 का निर्णय घोषित करने की कोशिश करेंगे या 24 को कहेंगे, तो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं। ये बोला कि ये चुनाव आपके और बीच में नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। आपकी घटक दल है ना, आपके सहयोगी दल है, और जो स्थिति बनी थी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में, सिर्फ टवल वाली, सर वो किसी से छुपी नहीं है। कौन अखिलेश वखलेश, कौन कमलनाथ वमलनाथ, आपने तो एक रात तक का इंतजार नहीं किया, तुरंत हमला करना शुरू कर दिया, हावी हो गए कि आप अकेले लड़े थे। देखिए अकेले लड़ने का नतीजा, हार गए ना। नहीं, वो उन्होंने जो है, ये बात आप समझ रही हैं, और ये बात कई जो है स्तर से आई भी है कि जो हमारे कांग्रेस के कमलनाथ जी थे, वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और उन्होंने जो है इस तरह की बात कही कि अखिलेश जी वाला एक मैं समझता हूँ उचित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने इतने बड़े नेता के लिए भारतीय राजनीति में बोला गया ना कांग्रेस के हारने के बाद कि कौन कमलनाथ बमलनाथ। सर बदला लेने की कोशिश की जा रही है, अपने ही घटक दल आपस में लड़ रहे हो सर। तैयारी 24 की करनी है, 6 महीने का समय बचा हुआ है, और आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एक दूसरे पर हावी हो रहे हो, कैसे चलेगा सर काम ऐसे? पार्टी कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं करती है। हमने जो आदर्श है, हमारे नेता में जो आदर्श है अखिलेश जी में, वो माननीय मुलायम सिंह जी के आदर्श है। उनकी विचारधारा हम लोगों के बीच समाहित है। उस विचारधारा के लिए हम कभी बदले की राजनीति नहीं किया करते, हमने कभी बदले की राजनीति नहीं की। लेकिन समाजवादी पार्टी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकती है। जो भी गठबंधन की बात है, तो गठबंधन के केंद्रीय राजनीति के लिए गठबंधन हुआ है, या केंद्रीय राजनीति के लिए गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश या कहीं भी चुनाव नहीं लड़ सकती, ऐसा गठबंधन कहीं नहीं हुआ हमारा कांग्रेस से। अहमद जी हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको आईना दिखाने की कोशिश की है, एक कहा है कि सीख लीजिए इस हार से और आगे की तैयारी कीजिए, और सिर्फ प्रधानमंत्री की बात अगर नहीं माननी है तो अपने नेता की बात मान लीजिए। आचार्य कृष्णम जी ने कहा है कि अगर ऐसे सनातन पर टिप्पणी करते रहे तो जनता ने इस चुनाव में आपको आईना दिखाया है, आगे 2024 नहीं 29 तक का उन्होंने एक तरह से बोल दिया कि यही स्थिति बनी रहेगी। क्या लगता है, मंथन करने की जरूरत है इस पर? अहमद जी। अनुपेंद्र जी, आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये आपको धर्म के नाम पर वोट मिला है, और यही वजह है कि आपने धर्म को आगे रखा है, सनातन को आगे रखा, और इसलिए जीत पाई है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी एक धर्म के साथ नहीं, ये पूरे देश के साथ। अभी लोग मनगढ़ंत कहानियां का जातिवाद में समाज को बांटने की कोशिश, क्या हुआ? ये इनके मुंह पर ही वापस कालिक फूटी है ना। जानता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना घर त्याग रखा है। आज मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और भी कई सारे हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लोग आप देखते हैं, तो इनके लिए देश सर्वप्रिय है। और आप उठा के तो देखिए, पिछले जो साल 14 साल 2014 से जो परिस्थितियां बदली हैं, और 2014 से पहले जो देश की स्थिति होती थी उसमें और आज में, ये मैं नहीं कह रहा, ये समाज जानता है, ये जनता जानती है, और जनता बार बार में दिखा रही है। झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस थोड़े दिन बाद भागते हैं, लोग सीधे सरल हैं, वो कभी ना कभी उनका आता है, लेकिन कुछ समय के बाद पर्दा हट जाता है। तो यही छत्तीसगढ़ में हुआ, यही राजस्थान में हुआ, और एमपी में भी इन्होंने, आप 20 साल से जो राज्य कर रहा हो, उसके बावजूद भी वो इतने मतों से और इतनी अच्छी सीटें लेकर जीत कर रहा है। तो ये दिखाता है ना कि देश के प्रति किस तरीके की इनकी भारतीय जनता पार्टी की भावना है, और ये लोग कर्म प्रधान है, हम लोग कर्म प्रधान है ना।
हम लोग अगर मुंह से कुछ बोलते हैं तो उसे जमीनी तौर पर पूरा करते हैं। ठीक है सर, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत सारी रेवड़ियां बांटी गई हैं चुनाव में। जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं वो आपने बांटी, और इसीलिए 3 राज्यों में जहां उम्मीद नहीं थी, आपके नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी, वहां जीत दर्ज की है। क्या यही स्थिति 2024 में रहेगी? 24 में क्या कुछ लेकर जनता के पास जाएंगे सर अनुपेंद्र जी? अगर कोई परेशान, आप जिस जगह रहते हो, अगर आपके आस कोई मान लीजिए दूर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जिन्हें उस समय मदद की जरूरत है, अगर उनका सहयोग करना आपको रेवड़िया लगता है तो ये मेरे ख्याल से गलत है। जैसे जरूरतमंदों के लिए ये है, जो अच्छे लोग हैं वो अपने पास से छोड़ते भी हैं, चाहे वो पहले सब्सिडीज की बात आई हो या और भी बहुत सारी चीजें हों, उसमें सहयोग करते हैं। कोविड के टाइम पे आप देखिए समाज से मांग करी कि समाज ने कितना सहयोग करा प्रधानमंत्री जी का। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्य भाव हैं, समाज की सेवा बिना किसी लालच के, बिना किसी मोटिव के हमें करनी है, और वो उसी तरीके से कर रहे हैं। जी 2024 की तैयारी, कुछ ही महीने बचे हुए हैं चुनाव आने की, लेकिन जो गठबंधन है, क्या लगता है कि आप देश जोड़ने की बात कह रहे थे, अब गठबंधन जोड़ पाएंगे? अगर गठबंधन जुड़ जाता है तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाइएगा सर? जहां तक आप कर रही हैं चतुर्वेदी जी, तो गठबंधन का जो निर्णय है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उनके बीच में गठबंधन को लेकर सारी बातें बहुत काफी स्तर तक तय हो चुकी हैं। और रही बात मुद्दों की, तो आप जान रही हैं कि देश के अंदर इस समय जो मुद्दे हैं वो विपक्ष उन मुद्दों को जनता के सामने रखने का काम कर रहा है। देश के अंदर सबसे बड़े मुद्दे इस समय देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, समझ में आई, देश के अंदर किसान का, गरीब का, कमजोर का, उनके हक उनको मजबूत करने के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश के अंदर जो है उनको बहकाने का काम किया है। देश के अंदर नौजवान को 2 करोड़ नौकरी की बात कहकर झूठा वादा कर उनका वोट लेने का काम किया है। मुद्दे की बात, मुद्दा ये है। उसके बाद किसानों से उनकी क्या कहते हैं आय दोगुनी करने का भी जो है मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वादा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों को दोगुनी आय नहीं देश के अंदर कर पाई है, ये भी मुद्दा है। जो विपक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, चाहे वो किसान के पेमेंट को लेकर हो, चाहे नौकरियों को लेकर हो, चाहे देश की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे बहुत से जो केंद्रीय मुद्दे हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं टिक पाई है और विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा। यही मुद्दे विपक्षी होंगे कि देश के अंदर किसान कैसे खुशहाल हो, मजदूर कैसे खुशहाल हो, गरीब जो है कैसे देश के अंदर खुशहाली आए, देश के अंदर देश को किस तरीके से जोड़ कर रखा जा सके, देश का जो है जो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा प्रेम जो है वो किस तरीके से, हमारी जो संस्कृति थी वो संस्कृति किस तरीके से मजबूत हो, ये सारे मुद्दे जो है विपक्षीय रहेंगे। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच, देवतुल्य जनता के बीच अपनी बात रखने का काम कर रही है, चाहे वो बिहार के अंदर हो, चाहे वो जाति गणना हो, चाहे जो है ये सारी चीजें मुद्दे रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की जनता को झूठे वादों में उलझाकर, उनको जो है बहकाकर, उनको झूठे सपने दिखाकर अपने जो मैंडेट लेने का काम कर रही है। अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद जी, लगातार आपके 3 राज्यों में जो करारी हार हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको नसीहत भी दी है कि इससे सीख लीजिए, इस जनादेश से सीख लीजिए, और प्रधानमंत्री की बात अगर नहीं माननी है तो सर छोड़ दीजिए। विपक्ष के तमाम दल हैं, जो आपके घटक दल हैं, वो भी आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता भी आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है कि सनातन पर अगर बयानबाजी होती रही तो 2024 की तो बात छोड़िए, 29 में कुछ यही हालात रहने वाले हैं। क्या लगता है सर, इस पर मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को? हेलो, अहमद जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हेलो।
चलिए, फिलहाल समय का अभाव है तो आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों लोगों ने समय निकाला और टीवी 100 पे साझा किया। तो एक तरफ 24 के हैट्रिक की बीजेपी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ गठबंधन में दरार देखी जा रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100।